So hi, this is Isha. So starting with our demo session, let me share my screen for that. So starting with it, uh, जैसे we have different English के characters होते हैं, हमारे alphabets होते हैं हमारे पास. A, B, C, D, E for apple, B for ball. Like हम starting में सीखते हैं तो हमें ये basic needs होते हैं जो आनी चाहिए. Letters तो basic need होते हैं English में. So in the same way Japanese के भी हमारे 3 करेक्टर्स होंगे. फर्स्ट करेक्टर हमारा होता है हिरागाना. नॉर्मल अल्फाबेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें 26 लेटर्स होते हैं हमारे. इन द सेम वे इसके भी हमारे 26 लेटर्स होंगे. सेकंड हमारा होता है काटाकाना, इसके भी 26 लेटर्स होते हैं. और थर्ड हमारा होता है हाँ जी, इसके 1000+ लेटर्स होते हैं. ठीक है. अब लेटर्स के बिना, अल्फाबेट्स के बिना आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी. ठीक है. तो वो बेसिक नीड थी. आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो सो यू नीड ग्राम, आपको लर्न करने पड़ते हैं. इन द सेम वे हीरागाना के 26 लेटर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा. देन इन द सेम वे काताकाना आपको देखना पड़ेगा एंड देन कांजी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो हीरागाना एंड काता तो हमारे जो प्राइमरी लेवल के होते हैं आपको आने ही चाहिए ये भी अल्फाबेट्स. ठीक है. एंड कांजी जो है इसके 1000+ लेटर्स होते हैं. ये आपको लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक टू एडवांस. ठीक है. बट जब मैं आपको सिखाऊंगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो आपको 50 to 100 के बीच के लेटर्स ही सीखने हैं इसके अंदर. ठीक है. बिकॉज वी आर डूइंग दी बेसिक लेवल. ठीक है. तो इंग्लिश में बस आपके 26 लेटर्स होंगे. आई एम रिलेटिंग दिस विद इंग्लिश. ठीक है. ताकि आपको थोड़ा सीखने में इजी हो. ठीक है. अब हीरागाना के 26 लेटर्स हैं, काताकाना के 26 लेटर्स हैं. ठीक है. अब इंग्लिश में आपको अगर आपको अपना नाम लिखना हो ISHA ईशा, तो आपके पास एक ही आई है, एक ही एस है, एक ही एच है, एक ही ए. ठीक है. कि आपको सिटी का नाम लिखना हो गुड़गांव, सो GURGAON, आपके पास एक ही लेटर है, एक ही अल्फाबेट है. कि जी है तो जी यूज करना. बट हीरागाना एंड काताकाना में ये नहीं है हमारा. ठीक है. तो जो काताकाना है हमारा, कोई भी सिटी का नेम हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो और कॉमन नाउन हो, तो उस केस में हम यूज करेंगे काताकाना करेक्टर. बट अगर कोई भी उसके अलावा कुछ हो, आपको लिखना आई, आपको लिखना है वी, ठीक है, आपको लिखना है प्रोनाउंस, या कोई भी पर्सन के या जगह के नेम के अलावा कुछ है, तो आपको यूज करना है हीरागाना. ठीक है. तो हीरागाना एंड काताकाना ये दो लेटर्स हैं, टोटल 52 लेटर्स जो आपको ये आने ही चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो हम ये कब करेंगे, लाइक वी विल डू दिस 1 month तक, वी विल प्रैक्टिस दिस लेटर्स एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू समथिंग एल्स. ठीक है. देन कांजी, कांजी जो है ये भी हम करेंगे, बट जब एक बार आपको हीरागाना एंड काताकाना की ग्रास्प आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, कांजी करेंगे. ठीक है. सो लेट मी शो यू दीज लेटर्स कि ये लेटर्स दिखते कैसे. ठीक है. सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सेव करे हैं. ठीक है. कुछ पीडीएफ्स हैं. दिस इज बिकॉज फॉर द यूज ऑफ यू, आपके यूज के लिए. ठीक है. सो मैं करेक्टर्स की बात कर रही थी. तो uh, तो ये आपके जापानीज करेक्टर्स होते हैं. मैंने आपको बताया था हीरागाना के 26 होते हैं, तो ये फर्स्ट आपका हीरागाना है एंड इसके नीचे वाला काताकाना. मैं लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग.
तो ये है हमारा गाना जो मैंने बताया था, जिसके 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको हिरागाना है जो 26 लेटर्स होते हैं, ये आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। हम एक दिन में नहीं करेंगे, वी विल डू दिस स्पून बाय स्पून, स्टेप बाय स्टेप। दिन में आपको 4 से 5 लेटर्स ही प्रैक्टिस कराएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी मैं प्रैक्टिस। ठीक है, देन वी हैव काता काना। इसके 26 लेटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, सो यू नीड टू क्रैम एवरीथिंग, हर चीज आपको क्रैम करनी पड़ेगी। देयर इज नो यू नो अ ट्रिक और समथिंग एल्स, लिख लिख के लिखना पड़ेगा। लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था खुद से, देन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, बट विद प्रैक्टिस, विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो हीरा खाना एक बार अगर आपको आ जाए, ये 26 लेटर्स जो पहले वाले मैं बता रही हूँ, देन जो नीचे वाले 26 लेटर है जो हम बोल रहे हैं काता काना, वो आपको इजिली आ जाएगा। सो देयर इज यू डोंट नीड टू वरी फॉर दिस। आपको परेशान होने की बात नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यू विल लर्न टू ग्रास्प। ओके, प्रैक्टिस करेंगे डेली हम लोग। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी हैव फ्यू मोर थिंग्स जिसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स जापानीज में, या मैं बोल सकती हूँ काउंटिंग्स जो होती हैं हमारी। ठीक है, काउंटिंग्स हो गई आपके, ग्रीटिंग्स हो गई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, 1 to 10 तक काउंटिंग हो गई, 1 to 100 तक काउंटिंग हो गई। उसके अलावा आपका कुछ चीज़ें जो आपको बेसिक आनी ही चाहिए। आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना सीखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उस टाइम तक सीखा। इन द सेम वे हम जापान में भी सीखते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं आपको ग्रीटिंग्स दिखाती हूँ। ग्रीटिंग्स हमारी कैसे होती है, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, so let me show you that as well. ये जो पार्ट है आपका ग्रीटिंग्स का पार्ट है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है हेलो, गुड इवनिंग, सी यू टुमारो। तो ये चीजें आपको लाइक यू नीड टू क्रैम, इसको भी आपको मगअप करना है, क्रैम करना है इन चीजों को भी। ठीक है, तो दीज आर दी फ्यू थिंग्स। हम इसमें से सब कुछ तो नहीं करेंगे, जो जो बेसिक नीड है, जो बेसिक लेवल पे हम सीखते हैं, वही सब चीजें ही लर्न करेंगे इसके अंदर। ठीक है, so this is all about the greetings from both the good morning, good evening, how are you। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। लाइक 1 to 1.5 मंथ में हम लेटर्स करेंगे, अल्फाबेट्स, हिरागाना काटाकाना, जो मैंने आपको बताया था। 5 5 डेली करेंगे, सो इन 1 मंथ यू विल गेट टू लर्न। ठीक है, उसके बाद साथ साथ हम करेंगे ग्रीटिंग्स या काउंटिंग्स करेंगे। ठीक है, यू नीड टू मार्क अप दैट एज वेल। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स जो आपको जापानीज में आनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइड बाय साइड, लाइक 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रामर एज वेल। ठीक है, अब इंग्लिश में ग्रामर के बिना काम नहीं चला था। यू नीड टू आपको इजम आने चाहिए, पॉज बनाना चाहिए। उसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अब आपने इन द सेम वे आपको ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी। ग्रामर हर एक लैंग्वेज में होती है, उसके बिना आप you cannot make the sentence, you cannot read, you cannot write. So let me show you my PDF, my content for grammar as well. So this is the book for the grammar. ठीक है, ठीक है, तो ये जो है बेसिक बुक है फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ जापानीज के लिए। 25 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। सो basically the chapters or the syllabus will depend to person or to the
क्लास टू क्लास, ठीक है। अब ये जो है, मैं अगर फोर्थ चैप्टर आपको सिखाऊं कि फोर्थ चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, लाइक हर एक चैप्टर में हम ये चीज करेंगे। अब अगर मैं बताऊं, बोलूं इंग्लिश की बात करूं, तो आपने वोकैबलरी लर्न करी, ठीक है। आपने किसी का नेम है, लाइक टीचर, टीचर इज अ वोकैबलरी इन इंग्लिश। इन द सेम वे जापान में भी टीचर की एक वोकैबलरी होती है, तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम कोई भी ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नहीं अगर मैंने फोर्थ चैप्टर करा, तो आपको फोर्थ चैप्टर की वोकैबलरी आनी चाहिए, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर में मूव करोगे, ठीक है। अगर फोर्थ चैप्टर में वोकैबलरी नहीं आएगी, देन आप ग्रामर उसकी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल एक लैंग्वेज है, आपने इंग्लिश सीखी इन द सेम वे आप जापानीज भी सीख रहे हो, ठीक है। तो वोकैबलरी इज अ मस्ट फॉर दिस, वोकैबलरी आनी ही चाहिए, ठीक है। वोकैब आएगी, उसके बाद आप ग्रामर करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे कि ग्रामर में बेसिकली क्या क्या है। आपने पढ़ना सीख लिया टीचर, ठीक है। टीचर के बाद अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है टीचर से इंग्लिश में, ठीक है, आई एम अ जापानीज टीचर, ठीक है। तो उसके लिए आपने वोकैबलरी लर्न करी जापानीज, आपने वोकैबलरी लर्न करी टीचर। बट अब सेंटेंस कैसे बनाए, तो सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, ग्रामर पे जंप ऑन करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इज एम आर आना चाहिए। अब मैंने लिखा आई एम अ जापानीज टीचर, तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, एम आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है, ए आना चाहिए, ठीक है। जापानीज टीचर इज अ इज अ नाउन, ठीक है। तो आई एम अ जापानीज टीचर, आपने उसके लिए ग्रामर यूज करी, ये ग्रामर है, एक आपने सेंटेंस फॉर्म करा। इन द सेम वे आपको जापानीज में वोकैब आनी चाहिए, वोकैब लर्न करोगे, उसके बाद आप ग्रामर करोगे। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करेंगे, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, मैंने भी करा था फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जितनी प्रैक्टिस करी, इतना सब करा, उसके बाद अभी चीजें इजी लगती है, मुश्किल नहीं लगती। सो इफ यू सी माई स्क्रीन, दिस इज द ग्रामर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखा हुआ है आई, ठीक है, आई के सामने लिखा हुआ है जापानीज का जो है बताशी, ठीक है। अब मुझे समझ आ रहा है बताशी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है बताशी, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, अगर मैं क्लास में कुछ करा रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ आई को बोलते हैं बताशी, यू नीड टू स्पीक दिस वे, यू नीड टू स्पीक अलोंग विद मी लाइक 3 to 4 टाइम्स, आई बताशी, आई बताशी, आई बताशी, आई बताशी, इस तरह से। उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अब आई के सामने बताशी लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं आई विल प्रोवाइड यू वन बुक, ठीक है। मैं यही बुक प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पे आई, आई इंग्लिश में, सामने मैं लिख रही हूँ जापानीज में बताशी, ठीक है। अब मैंने लिखा बताशी, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं उसमें सामने लिखूंगी बताशी, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं, जाप आई, दिस इज आई को क्या बोलते हैं बताशी, ठीक है। अब जब मैं वोकैबुलरी कराऊंगी, तो आप सामने लिखते जाएंगे आईज बताशी अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको पढ़ना है कि आई को बेसिकली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताशी बोलते हैं, ठीक है। सो आई, then this is watashi in Japanese and in my language this is watashi, ठीक है। सो आई इज watashi, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आ रहा कि बेसिकली इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वे बेसिकली वी लर्न। अब मैं नेक्स्ट अगर लिखूं बी, बी को जापानीज में क्या बोलते हैं, वताशी साची, ये तो हो गया जापानीज का, ठीक है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली लिखा क्या हुआ है, देन आई विल राइट दिस एज वताशी ताची, ताकि आप पढ़ सको कि वताशी ताची को हम
इस तरह से जापानीज में लिखते हैं. दिस इज वताशी ताची इन माई लैंग्वेज एंड दिस इज वताशी ताची इन दी जापानीज लैंग्वेज. ठीक है. सो ये वोकैबुलरी 30 करेक्टर्स दे रखे हैं वोकैबुलरी के. तो आपको उन 30 करेक्टर्स को आपको इन 30 करेक्टर्स के सामने लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां पे लिखा, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली वो लिखा क्या है. देन जब आपने ये फर्स्ट चैप्टर की या वोकैबुलरी लर्न कर ली, उसके बाद वी विल मूव टू ग्रामर. अब ग्रामर में हमारे लाइक इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, आपका होता है इज एम आर वॉज वर, ये ग्रामर का पार्ट है. इन द सेम वे जापानीज में भी ग्रामर होती है, उसके बिना आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ, बट एक एसेंस के लिए, एक एसेंस समझ आया, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक ग्रामर का इन जापानीज. दिस इज द ग्रामर एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक है. तो जो फर्स्ट ग्रामर हम करेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है ग्रामर का, दिस इज वा. ये जो मैं हाईलाइट करूँ, दिस इज वा. ठीक है. तो नाउन वन से पहले, सॉरी, नाउन वन के बाद एंड नाउन टू से पहले, दिस इज एन वन इज नाउन वन एंड एन टू इज नाउन टू. तो नाउन वन के बाद और नाउन टू से पहले हम यूज करेंगे वा को. इसको हम बोलते हैं वा. ठीक है. दिस इज पार्टिकल वा. अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दे रखी है चीजें, जापानी में भी, ताकि अगर आप खुद से पढ़ो, लाइक खुद से अगर प्रैक्टिस करो, तो आपको डिफिकल्टी ना आए. ठीक है. इसमें लिखा हुआ था पार्टिकल वा indicates that the word before it is the topic of the sentence. Select a noun you want to talk about and add wa to show that it is the topic and give a statement about the topic. तो वा बेसिकली क्या करता है, वा आपका हाईलाइट करता है किसी भी नाउन को. मैंने क्या पढ़ा था कि नाउन वन के बाद एंड नाउन टू से पहले. तो नाउन वन क्या है मेरा, उसको हाईलाइट करेगा ये वा पार्टिकल. ये वा एक वर्ड है, एक लेटर है जो हाईलाइट करेगा नाउन वन को, इंपॉर्टेंस देगा उस नाउन को. ठीक है. तो हम वा उसके लिए यूज करते हैं. ठीक है. अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि आई एम ईशा, मैं ईशा हूँ. ठीक है. तो मैं ईशा हूँ, मैं अगर इसको जापानीज में लिखूँ, वाताशी वा ईशा दिस. ठीक है. वाताशी वा ईशा दिस. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम माइक मिलर, तो वाताशी वा माइको मीरा दिस. अब जो वा पार्टिकल है, ये हाईलाइट कर रहा है वाताशी. वाताशी का मतलब क्या है, आई. मतलब ये इंपॉर्टेंस दे रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, फोकस दे रहा है आई को, मुझे. ठीक है. तो आई यहाँ पे क्या है, नाउन वन. आई क्या है, नाउन वन. मैं ईशा हूँ. तो ये जो वा पार्टिकल है, ये मैं को हाईलाइट कर रहा है, जो यहाँ पे क्या है, नाउन वन. तो वा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, नाउन वन को हाईलाइट करता है, जो नाउन उससे पहले है. पहले नाउन क्या है, आई, मैं. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं ईशा हूँ. वाताशी वा ईशा देस. आप हिंदी से डायरेक्ट जो है जापानीज में ट्रांसलेट कर सकते हो. हिंदी की डायरेक्ट कन्वर्जन है, मैं ईशा हूँ, तो मैं की जगह वाताशी वा ईशा दिस. ठीक है. तो वो वाताशी को हाईलाइट कर रहा है, मैं को हाईलाइट कर रहा है. ठीक है. एंड नाउन टू की जगह क्या है, ईशा, ईशा दिस. तो नाउन टू को क्या हाईलाइट कर रहा है, ईशा. नाउन टू क्या है, नाउन टू मैं हूँ ईशा. तो वह पार्टिकल बेसिकली जो फर्स्ट नाउन है, नाउन वन को इम्पोर्टेंस देता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है. वाताशी व ईशा देश, मैं ईशा हूँ. सो मैं को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे वह. ठीक है. जो फर्स्ट नाउन है उसको हाईलाइट कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इसके साथ हम सेंटेंसेस भी करेंगे अलग अलग, लाइक आई से रिलेटेड, मैं इसको हाईलाइट कर रहा है, मुझे हाईलाइट कर रहा है वह पार्टिकल. ठीक है. तो उससे रिलेटेड हम सेंटेंस भी करेंगे इसके अंदर. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स ग्रामर एक्सप्लेनेशन में, जैसे का हो गया, फोर्थ इज मून, फिफ्थ इज नो, सिक्स्थ इज सन. सो these are the different things जो बेसिकली आपको
यू नीड टू लर्न, ठीक है। अब एक ग्रामर के टॉपिक पे मैं कम से कम 5 से 7 सेंटेंस, आई विल स्पीक विद यू। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसके साथ साथ यू नीड टू राइट इट डाउन फ्यू सेंटेंसेस एज वेल, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, ग्रामर एक्सप्लेनेशन कर लिया। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। यू आई हैव अ बुक फॉर यू एज वेल, जिसमें आप लिख के देखोगे, लाइक फॉर दी होमवर्क। मैं अगर बोलूँ कि होमवर्क में आपको मैं दूंगी कि 5 सेंटेंसेस है, 2 टॉपिक, मतलब सेंटेंसेस है, वो आप घर से करके आओ, आई विल चेक दैट, ठीक है। सो वी विल प्रैक्टिस अ लॉट, वी विल मेक सेंटेंसेस इन द क्लास। आपको बोलूंगी कि आप बनाओ, मैं कुछ एग्जांपल दूंगी, नहीं घर से कुछ करने के लिए दूंगी। दिस इज द वे वी प्रैक्टिस, जिससे आपको इजीली क्या होगा, विल गेट टू लर्न, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ग्रामर हमने वोकैबलरी करी, ठीक है, वोकैब करी, लर्न करी, हमने ग्रामर करी, हमने सेंटेंसेस बनाए, देन हमने प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको होमवर्क पे दूंगी, ठीक है। उसके बाद एट द एंड जो जापानीज में होता है वो हमारा होता है लिसनिंग सेशन। लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है, यू नीड टू लिसन दिस, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो बेसिकली बंदा बोल क्या रहा है। देर आर डिफरेंट वीडियोस जो हम क्लास में करेंगे, ठीक है, पोस्ट कर करके करेंगे बेसिकली, कि उसमें वो बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली बोल क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट वन वीडियो, ठीक है, मैं एक वीडियो स्टार्ट कर दूंगी क्लास में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं, वीडियो वाली चीज़ या फिर यू नो रिकॉर्डिंग वाली चीज़ या सुनने वाली चीज़ें, ये हम करेंगे बाद में, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, वंस यू विल गेट द ग्रास्प बेसिकली जापानीज में होता क्या है, ठीक है। करेक्टर्स आ जाएंगे, लेटर्स आ जाएंगे, हिरागाना काटाकाना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ अपनी वोकैबलरी, देन ग्रामर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कांजी। तो 2 मंथ्स तक आपकी चीजें चलेंगी, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड मंथ में वी विल स्पीक समथिंग, हम कुछ कम्युनिकेट भी करेंगे जापानीज में, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश या हिंदी में बोल रहे हैं, बट बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज। बट आफ्टर 2 to 3 months हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एज वेल। कुछ कुछ ग्रीटिंग्स हो गई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो हमने लर्न करा लाइक 3 मंथ्स में, वो हम अब फिर यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स जो भी हम स्टार्ट करेंगे इन जापानीज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन फॉर द डे। थैंक यू सो मच।